एक छोटा सा प्रयास की अगली कड़ी लेकर तैयार हैं। आइए देखते हैं मुगल सम्राट के और बादशाहों के बारे में। अभी तक हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में देखा था। औरंगजेब के बाद जितने भी बादशाह हुए उनको उत्तरकालीन मुगल सम्राट कहा जाता है। जो 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद वो सत्ता हासिल किए, गद्दी पर बैठे और 1857 ईस्वी तक बदलते रहे शासक। उसके बाद सत्ता भारत की जो है पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तो चलते हैं, बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट हैं उनके बारे में देखते हैं जरा। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह की बारी आई। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद फारुख सियर की बारी आती है। फारुख सियर 1713 से लेकर 1719 तक शासन किए। उसके बाद मोहम्मद शाह की बारी आती है। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासन किए, 1748 तक। उसके बाद अहमद शाह की बारी आती है। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद आलमगीर की बारी आती है। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक। उसके बाद शाह आलम द्वितीय की बारी आती है। 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अकबर सेकेंड। अभी तक हम लोग एक अकबर के बारे में जानते हैं, जो इतिहास अच्छी तरह से भिन्न थी वो तो जानते होंगे, लेकिन मुगल कालीन शासनकाल में दो अकबर ने शासन किया। दूसरे अकबर, पहले अकबर तो बहुत फेमस थे। दूसरे अकबर जो शासन किए 1806 से लेकर 1837 तक, लगभग 31 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ये अकबर सेकेंड। उसके बाद बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट के नाम से जानते हैं कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। अब इनका जो कार्यकाल है, जिस तरह से जहांगीर का, बाबर का, औरंगजेब का, शाहजहां का बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और फेमस था, उसमें जो है थोड़ी उतना पॉपुलैरिटी नहीं थी। इसके पीछे कारण था कि आपसी संघर्ष है। ये अक्सर छोटे छोटे भागों में बट गए भी और बाहरी आक्रमणकारी का भी शिकार हुए, आपस में संघर्ष करते रहते थे, है ना, जिसके कारण जो है इनका खास करके जो हम लोग जीके पढ़ते हैं ना, जिसके कुछ प्रश्न आता है एग्जाम में, बहुत सीमित क्वेश्चन आता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट से, सीमित क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं इन जितने भी उत्तरकालीन मुगल सम्राट हैं इनके बारे में कि इनके क्या क्या उपलब्धि रही और इनके कुछ कारनामे भी हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। आती है बारी बहादुर शाह का। इनको मुअज्जम वास्तविक नाम था, शाह खबर के नाम से जाना जाता है इनको, बहादुर शाह को। जहांदार शाह जो थे, बहादुर शाह के बाद जो शासन किए, ये अपने शासनकाल में एक लाल कुमारी नामक बेश्या को हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रखे थे। मतलब कि सेकेंड राजा की तरह वो कार्य करती थी, जो कहती थी वो होता था, इस तरह से हस्तक्षेप करती थी लाल कुमारी जहांदार शाह के शासनकाल में। जहांदार शाह को की शासन व्यवस्था इतनी खराब थी कि इनको लंपट मूर्ख कहा गया। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। इनकी शासन व्यवस्था बहुत खराब थी, एक वेश्या हस्तक्षेप करती थी और उसके अनुसार शासन चलता था इनका। अब बारी आती है फारुख सियर की। इनको घृणित और कायर बादशाह कहा जाता है। एक प्रश्न आता है कौन मुगल सम्राट को घृणित और कायर बादशाह कहा जाता है, तो यही है फारुख सियर। और
एक अगला क्वेश्चन है कि रंगीला बादशाह किन्हें कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह ने कई ख्यालों की रचना की। ख्याल संगीत से जुड़ा हुआ माना जाता है कि यह एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, जिसने संगीत के क्षेत्र में कई ख्यालों की रचना कर डाली इन्होंने। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। मयूर सिंहासन को बनवाने वाले शाहजहां थे, और नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया न, तो ढेर सारा रुपया पैसा सोने गहने के साथ साथ नादिर शाह कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था मुगल सम्राट ने, उसको भी नादिर शाह लूट कर ले गया। मयूर सिंहासन लूट कर लेकर चला गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले ये अंतिम राजा थे, मोहम्मद शाह। पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ, तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली भारत पर 8 बार आक्रमण किया। इसमें जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार हुई। शाह आलम द्वितीय के शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। दिल्ली पर कब्जा शाह आलम द्वितीय के शासन काल में किया गया। तो ये थे इनके प्रमुख शासन व्यवस्था